Hello guys, welcome back once again. This is your friend Rajat Singh. Let's get started with a new video. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं 100 डेली यूज इंग्लिश प्रोवर्ब्स विद हिंदी मीनिंग। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वो सारे हिंदी मुहावरों को सीखने की जिसे हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आज जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। पहला है लोभ से कुछ नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो लालच करते हैं, लालच बुरी बला हम बोलते हैं, जो लालच करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिल पाता लाइफ में। इसका इंग्लिश वर्जन है ऑल कोवेट ऑल लॉस्ट। नेक्स्ट वन इज बकरी की माँ कब तक खैर मनावेगी। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को कब तक बचाएगा। मे भी शायद वो एक इंसान जो है दूसरे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान गलत है, लेकिन कब तक, एक समय आएगा वो इंसान पकड़ा जाएगा जो कि गलत है। उसका इंग्लिश वर्जन है हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर्स अवेल टू सेव हर किड। हाउ लॉन्ग विल द मदर्स प्रेयर्स अवेल टू सेव हर किड। नेक्स्ट वन इज पानी में रहकर मगर से बैर। यानी कि हम उस जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे जो हेड है और हम हेड से ही लड़ाई कर ले तो उस जगह पे रहना पॉसिबल नहीं होगा, वो हेड हमें निकाल के फेंक देगा। इसका इंग्लिश वर्जन है टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विद द पोप। टू लिव इन रोम एंड स्ट्राइव विद द पोप। नेक्स्ट वन इज पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। यानी कि बिना सोचे हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले कि हम कुछ बोले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा बुरा काम हो जाता है या किसी को बुरा लग जाता है। पहले सोचे फिर बोले। कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। इसका इंग्लिश वर्जन है कैलकुलेट वेल बिफोर यू स्पीक। ना आए का आनंद ना गए का शोक। यानी कि जब आया तब भी कुछ आनंद नहीं मिला और जब गया तब भी कोई दुख नहीं। मीन्स ओके न्यूट्रल है। उसका इंग्लिश वर्जन है इफ रिच बी नॉट elected इफ पुअर बी नॉट डिजेक्टेड। इफ रिच बी नॉट elected इफ पुअर बी नॉट डिजेक्टेड। नेक्स्ट वन इज फजूल खर्ची पर कमर बंधी है। यानी कि अननेसेसरी खर्च नहीं कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। उसका इंग्लिश वर्जन होगा He burns the candle at both ends. He burns the candle at both ends. मुझसे तू झगड़ा ना कर। कभी कभी गुस्से में बोलते हैं ना कि अपने काम से मतलब रखो, मुझसे तो बिल्कुल भी मत झगड़ो। इसका इंग्लिश वर्जन है बट मी नो बट्स। बट मी नो बट्स। गोली अंदर दम बाहर। ये प्रोवर्ब हम तब यूज़ करते हैं कि जब किसी को धमकाना हो कि अभी एक थप्पड़ पड़ेगा, मुंह से बाहर आ जाएगी बात। इस तरह से जब हमें बोलना होता है तो उसका इंग्लिश वर्जन है पिल इन एंड ब्रीथ आउट। पिल इन एंड ब्रीथ आउट। बिना सेवा मेवा नहीं मिलता। यानी कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत किए हमें कोई भी रिजल्ट इस वर्ल्ड में मिल ही नहीं सकता। हमें कुछ ना कुछ मेहनत ज़रूरी करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ गेन कर पाएंगे। उसका इंग्लिश वर्जन है नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन। आप भला तो जग भला। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे दुनिया चेंज नहीं हो रही, दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। अरे दुनिया बाद में चेंज होगी, पहले आप खुद को अच्छा करें। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छा है, आप बुरे हैं तो दुनिया बुरा है। गुड माइंड गुड फाइंड। इंग्लिश वर्जन इज गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट वन इज म्याऊं का ठौर कौन पकड़ेगा। म्याऊं का ठौर कौन पकड़ेगा। Who will bell the cat? Who will bell the cat? Next, नेक नाम दौलत से अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो गलत तरीके से पैसों को कमा रहे हैं, लेकिन पैसे को तो वो कमा ले रहे हैं लेकिन वो अपनी इज्जत को, अपनी रैपों को खो दे रहे हैं कहीं पे। वो सही नहीं है। पैसा कमाना अलग बात है और अपनी इज्जत को बना कर रखना वो अलग बात है। यही यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि नेक नाम दौलत से अच्छा है। इंग्लिश वर्जन अ गुड नेम इज़ बेटर देन riches. A good name is better than riches.
नेक्स्ट इज नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। नई 9 दिन एंड पुरानी 100 दिन। इसका मतलब ऐसा है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, और जो आजकल की नई चीज़ें आ रही हैं वो कुछ समय में गायब हो जा रही हैं। जैसे हम देख सकते हैं जो पुराने जो सॉन्ग्स हैं वो आज तक कितने नए लगते हैं, पर जो अभी नए के सॉन्ग्स आते हैं वो कुछ दिन चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो इसका इंग्लिश वर्जन है न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर दैन ओल्ड वंस। न्यू ब्रूम्स आर नॉट बेटर दैन ओल्ड वंस। एक और ऐसे ही फेमस कहावत है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, यानी पुरानी जो चीज़ें हैं वो एकदम ही अलग हैं, उनके कंपैरिजन में कोई दूसरा है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज जैसा पति वैसा पत्नी। जैसा पति वैसा पत्नी मीन्स जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। सो इसका मतलब है अ गुड जैक मेक्स अ गुड किल। अ गुड जैक मेक्स अ गुड किल। लकड़ी के बल बंदर नाचे। लकड़ी के बल बंदर नाचे। नीड मेक्स द ओल्ड वाइफ नॉट। नीड मेक्स द ओल्ड वाइफ नॉट। मेहनत का फल मीठा होता है। नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स, यानी कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल मीठा मिलता ही है, क्योंकि ऐसा कोई रोज़ नहीं है, ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसके कांटे ना हो, जिसमें कांटे ना हो। सो उन कांटों के बीच में जो गुलाब है वो कितने अच्छे से महकता है और सुंदर दिखता है। सो इसका वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। कांटों में रह गई गुलाब खिल उठता है और इतना अच्छा दिखता है, जिसे हम यूज़ करते हैं एक दूसरे को देने के लिए, पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज होनहार बरवान के होते चिकने पात। होनहार बरवान के होते चिकने पात। दिस मीन्स कि जो जो आने वाले जो इवेंट्स हैं, यानी आने वाली जो चीज़ें हैं कि आगे क्या होगा, वो पहले ही दिखने लग जाती हैं, पहले ही समझ में आ जाता है इंसान को देखकर कि उसका आगे भविष्य कैसा होने वाला है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जैसे कि बारिश होने वाली होती है तो बादल घने काले हो जाते हैं, तो उस सीजन में पता लग जाता है कि आज बारिश होगी। सो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। नेक्स्ट इज जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष, यानी कि जब जहाँ जिस जगह हम जा रहे हैं, जहाँ का जैसा कल्चर है उसी के अकॉर्डिंग कभी कदार हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हो सकता है कि हम अपने कंट्री में शायद हाथ से खाते हो, फिंगर से खाते हो, पर दूसरे कंट्री में हम जब जाते हैं तो वहाँ स्पून से खाना पड़ता है, नाइफ से चीज़ों को कट करनी पड़ती है। दूसरे कंट्री की बात क्यों, अपने ही कंट्री में अगर हम कॉन्टिनेंटल फूड प्रेफर कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वहाँ हमें वो स्टाइल यूज़ करना पड़ता है जो वहाँ पे चलता है। सो जहाँ जैसा देश वैसा भेष हमें ले लेना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। सो ये अडेप्टेबिलिटी नेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसका इंग्लिश वर्जन हम इस तरीके से कह सकते हैं, व्हेन यू गो टू रोम डू एज द रोमन्स डू। When you go to Rome, do as the Romans do. नेक्स्ट वन इज सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ अपनी अकॉर्डिंग देखनी होती है, अगर वो बुरे हैं तो वो हर चीज़ बुरा ही देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए यही कहावत है कि सावन के अंधे को हरा दिखाई देता है, यानी एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड। एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड, यानी पीले की बीमारी को बोलते हैं जॉन्डिस। सो जैसे जॉन्डिस है उसे हर जगह पीला पीला दिखता है, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन किया गया है। जैसी तेरी तुमड़ी वैसी तेरी गीत। जैसी तेरी तुमड़ी वैसी तेरी गीत, यानी कि जिस तरीके से तुम्हारी तुमड़ी है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा गीत है, होना चाहिए और या फिर होता है। तो इसका ट्रांसलेशन ये है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि वर्क अकॉर्डिंग टू वेजेस। वर्क अकॉर्डिंग टू वेजेस, सैलरी के अकॉर्डिंग काम करो, राइट। नेक्स्ट वन इज अंत भला तो सब भला। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम अपने लाइफ में करते हैं और वो काम करने के टाइम में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कैसे कैसे करके ये काम ख़त्म होगा, पर बहुत मेहनत करके हम उस काम को सफल बनाते हैं। जब सफल हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं।
तो उसी समय हम ये कहावत बहुत सटीक बैठती है कि अंत भला तो सब भला। इंग्लिश वर्जन, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, संतोष धन परम धन है, संतोष धन परम धन है। यानी कि जो संतोष जो रखते हैं ना, जिनके अंदर पेशेंस है, जो संतोष रखते हैं, सही समय का वेट करते हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से काम करते हैं, उनका वो संतोष जो पेशेंस है वही सबसे बड़ा धन है, जैसे कोई चोरी नहीं कर सकता। इंग्लिश में हम बोलेंगे अ कंटेंटेड माइंड इज अ कंटेंटेड फीस्ट, अ कंटेंटेड माइंड इज अ कंटेंटेड फीस्ट। नेक्स्ट वन इज महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। इससे मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है कि जब हम कुछ महंगी चीज़ खरीदते हैं, ब्रांडेड, यानी जिस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियस है कि जब हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ब्रांडेड चीज़ मिलती है और उसमें हमें गारंटी वारंटी मिलती है और वो लंबा चलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कुछ सस्ता लेते हैं, स्पेशली चाइना वाला टाइप का माल, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हमें पता है कि जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं फटाफट ख़राब होते चले जाते हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप ये ना लिखने लग जाइएगा कि रेडमी के फ़ोन आ रहे हैं, ओप्पो के फ़ोन आ रहे हैं, वीवो के फ़ोन आ रहे हैं। चाइनीज़ का मतलब ये नहीं कि चाइना के हर ही फ़ोन ख़राब है या हर प्रोडक्ट ख़राब है वहाँ का। चाइना में भी कुछ अच्छे ब्रांड हैं, राइट, जो अपना ब्रांडेड चीज़ निकालते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट, आई एम टॉकिंग दैट कि अगर हम सस्ती चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। सो उसका इंग्लिश वर्जन है द चीपर बायर टेक्स नो मीट, द चीपर बायर टेक्स नो मीट। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका इंग्लिश वर्जन है द प्रीस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च, द प्रीस्ट गोज नो फर्दर फ्रॉम द चर्च। फिराक में इश्क तड़पता है, फिराक में इश्क तड़पता है। एब्सेंस शार्पन्स लव, एब्सेंस शार्पन्स लव। कर बुरा तो हो बुरा, यानी कि जब हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक, डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक, यानी कि अगर हम बुरा कर रहे हैं तो अच्छाई को तो हम सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ अच्छा होगा। बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, कर्मा, राइट, जैसा हम करेंगे वैसा हमें वापस मिलेगा। नेक्स्ट वन इज लालच बुरी बला। नो वाइज लाइक एवरिस, नो वाइज लाइक एवरिस। वीरता का काम ना चाहे नाम, वीरता का काम ना चाहे नाम, यानी जो बड़े वीर जो होते हैं, जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ये अच्छा काम किया, वो अपने आप ही दिख जाता है, राइट। सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड डीड्स नीड नो शो, गुड डीड्स नीड नो शो। प्राण बचे लाखों पाए, प्राण बचे लाखों पाए। इट इज़ बेटर टू सेव आवर लाइफ दैन टू सेव एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हमें अपने जीवन को बचाना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि दूसरी चीज़ों को बचाना, राइट। सो इसका इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इज़ बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड, क्योंकि पैसे, गाड़ी, घर, ज़मीन, ये सब तो वापस आ जाएंगे। अगर जान चली गई तो जान कहाँ से आएगी और बाकी चीज़ तो धरी रह जाएगी। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने शरीर का, अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान दिए। आप हैं तो सब हैं। लाइफ इज़ बेटर दैन बैग्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट वन, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर यानी अच्छा करिए और भूल जाइए, अब आपके साथ अच्छा ही होगा। नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेक्स्ट वन इज कल किसने देखा, कल किसने देखा। सो आज में आप जिए और खुश रहिए, कल की टेंशन ना करिए। हाँ, कल के लिए आप प्लानिंग ज़रूर करिए पर टेंशन ना करिए। आज हमारे पास है, आज में खुश रहें, कल के लिए प्लान करें, क्योंकि कल किसने देखा, किसी ने नहीं, राइट। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। मीठा बोलना ही खिलाना है, मीठा बोलना ही खिलाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में आमंत्रित करते हैं, इनविटेशन देते हैं, जब उनके घर में जाओ तो वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाते हैं, राइट। सो उनके टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर अगर आप हमें पकवान भी खिला दो तो वो पकवान बेकार है।
और अगर आपके घर गए, आप सिर्फ चाय और बिस्किट खिला दो, इवन पार्ले जी, खुश होकर मुस्कुरा कर अच्छे से वेलकम करके, तो पार्ले जी पकवान के बराबर है, राइट। सो उसका इंग्लिश वर्जन है वेलकम इज़ द बेस्ट चीयर, वेलकम इज़ द बेस्ट चीयर। सांप के सपोले ही होंगे, सांप के सपोले ही होंगे, राइट। इसको मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो डायरेक्टली मैं इसका इंग्लिश वर्जन बताता हूँ। एज द क्रो इज सो द एग बी, एज द क्रो इज सो द एग बी। अब जैसा मैं हूँ, जब मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे, मेरे जैसे ही होंगे। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे बच्चे अच्छे होंगे, अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे बच्चे बुरे होंगे। यानी मेरा ही जो नेचर है, स्टाइल है, वही वो कैरी ऑन करेंगे, राइट। एज द किंग्स सो आर द सब्जेक्ट्स, राइट। जैसे राजा उसकी वैसी ही प्रजा। नेक्स्ट वन, आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के नाम, यानी डबल्ड एंजॉयमेंट, राइट। अर्थ जॉयस एंड हेवंस कंबाइंड, अर्थ जॉयस एंड हेवंस कंबाइंड। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। यानी कि जो अधजल होती हैं गगरिया, यानी कि वो जो पॉट्स होता है जिसमें पानी भरा होता है, वो बहुत छलक छलक करती है, आवाज़ करती है। लेकिन जो पूरी तरीके से भरी होती है वो गगरिया, यानी कि वो जो पॉट होता है, खड़ा होता है, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, राइट। सो उसका इंग्लिश वर्जन है डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी, डीप रिवर्स मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रूक्स आर नॉइजी। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो शांत बैठना पसंद करते हैं, और जिनके पास कम ज्ञान होता है वो छलते रहते हैं बंदर की तरह। So better to be silent and observe the things rather than keep on talking and shouting like a fool, right? Next one, राम भरोसे जो रहे मार न सके कोई। यानी कि अगर हमारे साथ परमेश्वर है, सुप्रीम पावर है, तो हमें कौन मार पाएगा, कौन हमारे सामने खड़ा हो पाएगा? Who will stand against us? Nobody. No one has the power to stand against us. If God is with us and we are true person, we haven't done anything bad for any sake of any wrong thing, right? So nobody can stand in against us, right? कोई भी नहीं खड़ा होगा हमारे सामने अगर हमने किसी का बुरा किया नहीं है, ऊपर वाला हमारे साथ है तो, right? So इसका इंग्लिश वर्जन है what God will no frost can kill, what God will no frost can kill। सबको अपना ही मतलब प्यारा होता है, ऑब्वियस है, यानी इस दुनिया में सभी मतलब ही हैं ऑलमोस्ट, राइट। कुछ तो अच्छे भी हैं, सभी को ख़राब नहीं बोल सकते, यानी सबको अपनी चीज़ बहुत प्यारी लगती है और दूसरे की चीज़ बेकार। सो उसका इंग्लिश वर्जन है एवरी वन नोज हिज इंटरेस्ट बेस्ट, एवरी वन नोज हिज इंटरेस्ट बेस्ट। बातों से पेट नहीं भरता, बातों से पेट नहीं भरता, किससे भरता है? पैसे से, पैसे पैसे पैसे, राइट, माल, पैसा। सो उसका इंग्लिश वर्जन है इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड, यानी कि पैसा है जिससे ज़मीन खरीदी जाती है, बातें सो नहीं, बातों से नहीं, ओके। इट इज़ मनी दैट बाइज लैंड, इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड, ओके। नेक्स्ट वन इज अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। यानी कि जब इंसान अपने एरिया में रहता है ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाता है, मैं हूँ, डिंगी मारता है। तो वही है इसका इंग्लिश वर्जन, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंगहिल, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंगहिल। नकल में शक्ल क्या, नकल में शक्ल क्या? इमिटेशन हैज़ नो इंटेलिजेंस, इमिटेशन हैज़ नो इंटेलिजेंस। रोज़ के टक्के से पत्थर भी घिस जाता है, रोज़ के टक्के से पत्थर भी घिस जाता है। यानी कि अगर एक पत्थर है उस पर रोज़ टपक टपक के पानी गिर रहा है, तो एक समय आएगा वो जो पत्थर है ना, वो भी चिटक जाएगा या टूट जाएगा, राइट। कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन, कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन। दाल में ज़रूर काला है, दाल में ज़रूर काला है। जब कुछ गड़बड़ी दिखती है हमें कुछ किसी चीज़ में, यानी कुछ हम कहीं गए और देखेंगे अचानक से सब लोग अच्छे से हमसे बिहेव कर रहे हैं, पहले तो ख़राब से बिहेव करते थे हमसे, बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं,
यानी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी यहाँ पे दाल में कुछ काला है। सो देयर इज समथिंग ब्लैक, देयर इज समथिंग ब्लैक। तू मुझको मैं तुझको, ये ऐसी कहावत है, अगर तू मेरे को छेड़ेगा तो मैं तेरे को छेड़ूंगा, तू मेरे को मारेगा तो मैं तेरे को मारूंगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। सो इसका मतलब है क्लॉ मी एंड आई विल क्लॉ थ्री, क्लॉ मी एंड आई विल क्लॉ थ्री, तो मेरे को पंजा मार, मैं तेरे को 3 बार पंजा मारूंगा, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वन, भूखा सो रूखा, भूखा सो रूखा। ये बहुत अच्छी कहावत है कि जब पेट जब खाली रहता है ना, भूख लग रही होती है तो सब नाच रहा होता है, बस गुस्सा ही आता है। सो इसीलिए बोला जाता है भूखा सो रूखा, यानी इंसान भूखा हुआ तो उसका नेचर रूखा हुआ, तब वो सबसे रूखा रूखा होकर बात करेगा। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। इसीलिए भूखे ना रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए, ऐसे ही दुनिया में बवाल होकर रखा हुआ है। सो खाइए पिए, आई मीन पिए, पीने को मैं बोल रहा हूँ जूस पीजिए, राइट। बहुत से लोग आजकल उल्टी सीधी चीज़ पी रहे हैं। सो जूस पीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए और स्ट्रॉन्ग रहिए, राइट। हेल्दी, इफ़ यू आर हेल्दी देन यू विल बी वेल्दी ऑल्सो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, भाई सीधी बात है यार, तुम हमें इस हाथ से दो और उस हाथ से हमसे लो, राइट। अर्ली सो अर्ली मो, अर्ली सो अर्ली मो। लोहे का लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, मशहूर कहावत है, राइट। डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। दीवाल के भी कान होते हैं, दीवाल के भी कान होते हैं। ये कहावत लखनऊ में बड़ी फेमस है। जो लखनऊ का भूल भुलैया है, वहाँ के जो दीवार हैं, दीवार यानी दीवार वॉल्स, अगर वहाँ पे आप कुछ बोलेंगे तो दूसरे तरफ दीवार के सुनाई देता है। सो यहाँ पे ये कहावत बहुत फेमस है लखनऊ में। सो इसका इंग्लिश वर्जन है हेजेस हैव आईज एंड वॉल्स हैव ईयर्स, हेजेस हैव आईज एंड वॉल्स हैव ईयर्स। नेक्स्ट वन, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। What is lotted cannot be blotted, what is lotted cannot be blotted। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची ऊंची बात बोलने वाले जो होते हैं वो उनका जो रियलिटी होता है वो कुछ और ही होता है। सो समझ रहे होंगे अब मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, इसका इंग्लिश वर्जन है ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। नेक्स्ट वन, लड़ाई मौत का त्योहार है, लड़ाई मौत का त्योहार है। सिंपल सी बात है, जब लड़ाइयाँ होती क्या होता है, जाने ही जाती हैं एक दूसरे की। सो लड़ाई का मतलब ये मौत का त्यौहार जैसा है। वॉर इज़ डेथ्स फीस्ट, वॉर इज़ डेथ्स फीस्ट। इसीलिए ये आपस में ऐसे लड़ाई करने के बजाय कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब एक साथ मिल के रहें, हम सब आपस में सब भाई बहन दोस्त यार बन के रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि हमें कोई गिरा ना पाए। जब हम एक हैं, यूनाइटेड हैं, तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, राइट। तो लड़ाई मत करें, खुश रहें, एक दूसरे का साथ दें। नेक्स्ट वन, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, यहाँ पे हम इसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, राइट। या तो हम बोल सकते हैं ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, समय को दुर्लभ जानो, समय को दुर्लभ जानो, यानी कि जो समय है ये जा रहा है, समय को कोई नहीं रोक पाया है और समय को ना कोई खरीद पाया और ना ही कभी कोई खरीद पाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो चली गई वापस नहीं आनी है। पैसा जाएगा वापस आएगा, पर समय नहीं वापस आता। तो समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है, सही समय पर सही काम करना है, अदरवाइज वो हिस्ट्री। अभी जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं अपलोड कर दूंगा तो जब मैं वीडियो जिस टाइम बना रहा था वो पास्ट हो जाएगा और वो हिस्ट्री, राइट। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है, यस्टरडे वॉज जस्ट अ हिस्ट्री, टुडे इज़ अ गिफ्ट एंड फ्यूचर इज़ मिस्ट्री। यानी जो फ्यूचर है वो तो रहस्य है, जो पिछला दिन था वो तो इतिहास है, जो अभी है वो गिफ्ट है। जो गिफ्ट है फिर उसी में रहो, अच्छे से काम करो, राइट। सो क्या क्या कहा जा रहा है कि समय को दुर्लभ जानो, समय को दुर्लभ जानो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता,
अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, सब बोलते भैया मेरी दही है मीठी है, हमने बनाई है, राइट। सो एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। मैं भी हूँ, जब भी मैं मैगी वगैरह बनाता हूँ, ख़राब भी बनी होती तो भी मैं बोलता हूँ अरे वाह कितनी अच्छी बनी है क्योंकि मैंने बनाया है, राइट। सो ऐसा ही हम लोग का बिहेवियर है, नेचर है, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। सो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। मरे मुर्दे मत उखाड़ो, मरे मुर्दे मत उखाड़ो। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन। क्योंकि पुरानी बातें करके क्यों मूड ऑफ करना, प्रेजेंट में जियो, पुरानी बातों को भूल जाओ, राइट। माफ़ करो लोगों को, माफ़ करो पर भूलो मत। फॉरगिव ऑल बट फॉरगेट नन। ओके, लेट्स मूव अहेड। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल सन शाइन्स, मेक हे वाइल सन शाइन्स, राइट। अभी थोड़ी देर पहले से पढ़ा था अभी हमने कि समय को दुर्लभ जानो। सो ये फिर से रिपीट हुआ है और यहाँ भी इसका मतलब यही है, बहती गंगा में हाथ धोना यानी सही समय रहते ही सही काम कर लेना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, अभी जब तक सूरज चमक रहा है तब तक अपने हे को कलेक्ट कर लो, राइट, बना लो। ओके, नेक्स्ट वन। भलाई से ना चुको, नेवर बी वेरी ऑफ डूइंग गुड, नेवर बी वेरी ऑफ डूइंग गुड। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गल सकती, यानी यहाँ तुम्हारे फंडे जो है ना वो नहीं चलेंगे भैया, कहीं और जाओ। योर स्कीम्स वॉन्ट टेक हेयर, योर स्कीम्स विल नॉट टेक हेयर। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट। ओके, नेक्स्ट वन। राम राम जपना पराया माल अपना। ये बड़ा स्टाइल चल रहा है आजकल, राइट, कि लोग बहुत लोगों को ऐसे बेवकूफ़ भी बना देते हैं, राइट, कि ये सब रिलीजियस बातें करके कुछ लोग हैं, सभी लोग नहीं होते हैं ख़राब, कुछ लोग हैं जो धर्म का प्रयोग कर रहे हैं गलत चीज़ों के लिए। अब क्या ही बोलूँ के बारे में। बाय द वे इंग्लिश वर्जन है अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ सेंट, अ रॉबर इन द गार्ब ऑफ सेंट। सेंट मतलब साधु, रॉबर मतलब डाकू, ओके, डकैत। नेक्स्ट वन। रूप को अलंकार की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो सुंदर हैं उन्हें आभूषणों की नीड नहीं है, ज्वेलरी की नीड नहीं है। अ फेयर फेस नीड्स नो पेंट, यानी कोई सुंदर है तो उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो बिना मेकअप के भी सुंदर दिखेगा या दिखेगी। ओके, धन तमाम खूबियों की जड़ है, धन तमाम खूबियों की जड़ है। मनी इज अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड, मनी इज अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि भैया जिसके पास पैसा है वही आजकल सबसे आगे निकल रहा है। देखो भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है आज के टाइम पे, राइट। सो जिसके पास पैसा है वो सारी चीज़ को पॉसिबल कर ले रहा है, उसके लिए चीज़ें ईजी है। दिक्कत ये है कि जिनके पास पैसा नहीं है बेचारे, ना उनकी पढ़ाई ढंग से हो पा रही है, ना ही चीज़ें सही हो पा रही है। अभी कोरोना में ही ले लीजिए, कितने लोगों की डेथ हो गई, राइट, पैसा नहीं था, बेचारे इलाज नहीं करा पाए। सो इसलिए क्या ज़रूरी है कि आजकल हम लोग सही तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें, अच्छे से जॉब लें, इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। कोई हमें रोक नहीं सकता अगर हम कामयाबी की ओर बढ़ें मेहनत करके, राइट। सारे पत्थर दीवार जो हैं सब हट जाएंगे अगर हम शिद्दत के साथ मेहनत करके आगे बढ़ते जाएँ। सो ये है धन तमाम खूबियों की जड़ है, मनी इज़ अ गॉड ऑफ द वर्ल्ड। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा सारी बुराइयों का भी जड़ है। मनी इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल एवल्स, राइट। पैसा अच्छा भी है और बुरा भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। हर कोई जो खुद बनाता है या खुद करता है उस चीज़ को बहुत वाह बोलता है, ये बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा है, राइट। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। गरीबी में आटा गीला, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ ऑलरेडी परेशानी आई होती है, ऊपर से और परेशानियाँ आ जाती हैं, तो हम बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। मिस फॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन, मिस फॉर्च्यून्स सेल्डम कम अलोन। रफू चक्कर होना यानी भाग जाना, गायब हो जाना। टू शो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लियर पेयर ऑफ हील्स। आप भला तो जग भला भैया, है कि नहीं। अगर आप सही हैं तो जग सही है, अगर आप बेकार हैं तो जग बेकार है। सो गुड माइंड गुड फाइंड।
गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका दिमाग सही है, आप अच्छा सोचते हो, तो आप अच्छे लोगों की संगति बनाओगे, अच्छे लोगों को आप ढूंढोगे। अगर आप उल्टा सोचने वाले, उल्टा करने वाले हो, तो आप ऐसे ही संगति ढूंढोगे। यही सकते हैं हम इस वर्ल्ड में, राइट। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पढ़ने लिखने की संगति बना रहे हैं, जो घूमने फिरने वाले बच्चे हैं घूमने फिरने वालों की संगति बना रहे हैं, राइट। जो गलत चीज़ करने वाले हैं वो गलत लोगों की संगति बना रहे हैं। सो गुड माइंड गुड फाइंड, रॉन्ग माइंड रॉन्ग फाइंड। जो जो बुरा दिमाग है वो बुरा ही ढूंढेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी जो चिल्लाने वाले होते हैं ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे फलाना ढमकाना, वो एक्चुअल में करते नहीं। और जो शांति से कर रहे होते हैं वो चिल्लाते नहीं, वो करके दिखा देते हैं, वो एक्शन से बात करते हैं, शब्दों से नहीं, राइट। सो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, भौंकते रहते हैं, सिर्फ डराते रहते हैं। ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों तरफ से फंस जाते हैं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नीदर फिश इन और फाउल, नीदर फिश इन और फाउल। नेक्स्ट वन, पांचों उंगलियां घी में, पांचों अंगुलियां घी में, यानी पूरी तरीके से फायदा। सो योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स, योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड्स। माया को माया मिले कर लंबे हाथ, माया को माया मिले कर लंबे हाथ। मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा आता है, सीधी सी बात। नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से, नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। भैया नीम को मीठी नहीं कर सकते, चाहे हम गुड़ उसमें गुड़ से सिंचाई क्यों ना कर दें, घी से सिंचाई क्यों ना कर दें, राइट। सो क्रोस आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग, यानी कौवा जो है ना, उसे जितना नहला दे धुला दे वो काला ही रहेगा। सो वही कहने वाली बात है। जैसे एक और कहावत है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, राइट। सो जो जैसा है वो वैसे ही रहने वाला, अनटिल अनलेस वो खुद ना चाहे अपने आप को चेंज करने को, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। घर का भेदी लंका ढावे, राइट। जो अगर घर में ही गद्दार है तो पूरे घर को खा जाएगा, गिरा डालेगा। ट्रेटर आर द वर्स्ट एनिमीज, ट्रेटर आर द वर्स्ट एनिमीज। ट्रेटर मतलब गद्दार, धोखेबाज। भय और प्रेम एक जगह नहीं रहते, भय और प्रेम एक जगह नहीं रहते। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं है, जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं है। ड्रेड एंड अफेक्शन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर, ड्रेड एंड अफेक्शन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। अंत भला तो सब भला, यानी अगर सब कुछ उथल पुथल था लेकिन लास्ट में अगर वो काम सही से हो गया तो बस सारी मेहनत साकार हो गई, सफल हो गई। ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल, क्या कह सकते हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वह पुरानी चाल चलता है, वह पुरानी चाल चलता है। ही कीप्स टू द बीटन पाथ, ही कीप्स टू द बीटन पाथ। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। होते हैं ना कुछ ऐसा कि अभी पैसा कमाया खूब सारा और बस फिर शान से जी रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, पैसा उड़ाए जा रहे हैं, बस पैसा खत्म, चुपचाप बैठ गए फिर घर में। सो सिस्टमेटिक नहीं है उनकी लाइफ, ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बस हवा हवा में जी रहे लाइफ। सो आ नन डेज वंडर, आ नन डेज वंडर। राई का पर्वत बनाना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा बना देते हैं और इसमें लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों से दूर रहना ही बेटर है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। भाग्य ने मारा दुनिया ने मारा, भाग्य ने मारा फिर दुनिया ने भी मारा भैया, दोनों साइड से। सो ऑल द वर्ल्ड विल बीट द मैन whom fortune buffets, all the world will beat the man whom fortune buffets। यानी कि अब जिसको किस्मत मार रहा है उसको दुनिया भी मार रहा है। किस्मत ही खराब तो क्या करे भैया। वैसे मैं किस्मत वगैरह में बिलीव ज़्यादा नहीं करता, हो सकता है आप करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं सोचता हूँ कि किस्मत वगैरह सब अपने हाथ में है, जो हम मेहनत करेंगे हमारी मेहनत ही किस्मत लिखेगा। हो सकता है कि आप बिलीव करते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अपना ओपिनियन बस शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज बंदा जोड़े पली पली और राम उधारे कप्पा,
बंदा जोड़े पली पली और राम उधारे कुप्पा। इसका मतलब है कि मैन प्रपोज, गॉड डिपोजेस। मैन प्रपोज, गॉड डिपोजेस, राइट। नेक्स्ट वन, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मूवी भी थी ना। सो इसका मतलब है द यंगर इज इवन वर्स दैन द एल्डर्स। द यंगर इज इवन वर्स दैन द एल्डर, यानी बड़े मियाँ तो थे ही हैं भैया अजीब, और इनके छोटे मियाँ, छोटे भाई साहब, वो और ही अजीब हैं, उनसे भी बड़े मियाँ से भी ज़्यादा अजीब निकले। द यंगर इज इवन वर्स दैन द एल्डर। जैसी काली कमरी, सॉरी, जैसी काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। जैसी काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, यानी ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। अभी काली के ऊपर कौन सा रंग चढ़ाएंगे, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू। मुंह पर झूठ नहीं बोला जाता। मुंह पर झूठ नहीं बोला जाता। फेस टू फेस द टीथ कम्स आउट। फेस टू फेस द टीथ कम्स आउट। इसको ऐसे समझिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलते टाइम क्या होगा, हंसी आ जाएगी, हंसी आ जाएगी तो दांत बाहर आ जाएंगे, राइट। सो इसका इंग्लिश वर्जन कुछ इसी तरह सोच के बनाया गया है। फेस टू फेस द टीथ कम्स आउट। खीसे निकालने लग जाते हैं जब झूठ बोलते हैं इंसान। जैसा बोगे वैसा काटोगे, सिंपल सी बात है। बुरा बोगे तो बुरा काटोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा। सो इसका इंग्लिश वर्जन, एज यू सो सो यू विल रीप। एज यू सो यू विल रीप। यहाँ पे SOW सो का मतलब बोना, REAP रीप का मतलब काटना। जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे साथ अगर मगर मत करो। मेरे साथ अगर मगर मत करो। बट मी नो बट्स, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नो इफ नो बट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट वन, श्री गणेश अच्छा हो तो आधा काम हो गया। यानी अगर शुरुआत अच्छी हो गई, अच्छे से कर लिया ना, तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। पर अगर शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा काम डामाडोल, राइट। सो वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन। आगे बढ़ते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये शायद थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कवर किया है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। ओके, धन को धन कमाता है। धन को धन कमाता है, यानी धन से ही धन आता है, पैसे से ही पैसा आता है। मनी बिगेट्स मनी। सारा जाता देखिए आधा लीजिए बाट। सारा जाता देखिए आधा लीजिए बाट। बेटर गेट द वूल दैन द होल शीप। यानी कि इसका हिंदी वर्जन समझिए, जो भेड़ है उसे देने के बजाय उसका वूल यानी ऊन देना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर भेड़ अपने पास है तो ऊन फिर से आ जाएगा, उसका फिर से बाल आएंगे, फिर से ऊन बन जाएगा। पर अगर भेड़ दे दिया तो नेक्स्ट टाइम तो वूल रहेगा ही नहीं, ऊन आएगा ही नहीं। तो बेटर है कि ऊन दे दे और भेड़ को अपने पास रखे। इसलिए कहा जाता है सारा जाता देखिए आधा लीजिए बात। बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, ऑब्वियस है। जब हम थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सेव कर लेते हैं। लाइक FD में अगर 500 रुपये भी डालते रहें तो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। सो इसका इंग्लिश वर्जन है मैनी या पिकल मेक्स अ मिकल। मैनी या पिकल मेक्स अ मिकल। ओके, नेक्स्ट वन, जो आता है अपना सिक्का चलाता है। जो आता है अपना सिक्का चलाता है, यानी कि जो भी नया बॉस आता है वो अपना ही स्टाइल, अपना ही रूल चलाता है। अब क्या करें भैया, मानना पड़ता है, क्योंकि राजा है वो, बॉस है वो। या तो हम ही बॉस बन जाए तो हम अपनी चलाएं, पर हम बॉस नहीं है अगर, तो हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हमें उसका रूल को फॉलो करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं भैया, और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम खुद उतने सक्सेसफुल हो जाए। सो न्यू लॉर्ड्स न्यू लॉस। न्यू लॉर्ड्स न्यू लॉस। दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। समझदार को इशारा काफ़ी। जो समझदार होते हैं उनके लिए बस इशारा ही काफ़ी होता है, बकबक करने की जरूरत नहीं होती। वो इशारा से ही समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है। वर्ड टू द वॉइस इज इनफ। वर्ड टू द वॉइस इज इनफ। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं।
यानी दूर से जो चीज़ अच्छी दिखती है ना वो बहुत अच्छी लग रही होती है, पर अगर पास आके देखे तो वो कुछ नहीं होता, बेकार होता है। तो दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, पर रियलिटी पास आके ही पता लगती है। सो डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। भैया जब बबूल का बबूल का पेड़ हम कह रहे हैं सॉरी, बबूल का जब पेड़ बो के रखा है तो आम कहाँ निकलेगा या अंगूर कहाँ निकलेगा, अमरूद कहाँ निकलेगा भाई, राइट। तो जो बबूल बोया है तो बबूल ही निकलेगा। तो जैसा हमने पाला है अपने बच्चे को या भाई को, दोस्त को, या जैसा लोगों को अपनी लाइफ में रखा है वैसे ही वो होंगे। अच्छे रखा है तो अच्छे बिहेव करेंगे, ख़राब रखा है तो ख़राब बिहेव करेंगे। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, जो कि इम्पॉसिबल है कि हम अगर कांटे बटोर के रख रहे हैं तो कांटे ही मिलने वाले हैं, फूल नहीं मिलेंगे। खाली दिमाग शैतान का घर, ऑब्वियस है, जब दिमाग खाली होता है तो उसमें उल्टी सीधी ख्याल ही आते हैं, इसलिए हमेशा बिजी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखना चाहिए। एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल, एन आइडल ब्रेन इज अ वर्कशॉप ऑफ डेविल, शैतान का घर है। ओके नेक्स्ट वन, दान की बच्चियाँ का दांत नहीं देखा जाता, दान की बच्चियाँ का दांत नहीं देखा जाता। beggars and borrowers could not be choosers, beggars and borrowers could not be choosers। मित्र वही जो समय पर काम आवे, अदरवाइज वो मित्र ही नहीं जो काम ना आवे, राइट। ऐसे दोस्त क्या तो जो समय पर हेल्प ही ना करे, भाग जाए, ऐसे दोस्त से तो दोस्त ना होना बेकार। तो उसका इंग्लिश वर्जन है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जो मित्र समय पर काम आए वही सच्चा मित्र है। जाको रखे साइया मार सके न कोई, यानी अगर ऊपर वाला बचाने वाला है तो उसे कोई मार ही नहीं पाएगा। सुप्रीम पावर अगर साथ है तो कौन मार पाएगा। मौत से इंसान को बाहर निकाल के लाने वाला ऊपर वाला खुदा है। whom God keeps no frost can kill, whom God keeps no frost can kill। सब्र बड़ा धन है, सब्र बड़ा धन है, उसके बराबर कोई है ही नहीं। यानी जो पेशेंस है ना, पेशेंस, अगर आपने पेशेंस रख लिया अपने लाइफ में और पेशेंस रखना सीख लिया और शिद्दत से काम करना सीख लिया तो आपको सफल होना तय है। आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दिक्कत ये है कि इंसान आज के टाइम पे काम कर रहा होता है, दिखता नहीं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, छोड़ देता है। पर अगर वो कंसिस्टेंट होके लगातार काम करते रहो, थोड़ा सा और सब्र रख ले तो उसका सफलता उसके सामने ही है, पर वो बीच में गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। तो सब्र जो है वो बड़ा धन है, सब्र बड़ा धन है। Contentment is more than a kingdom, contentment is more than a kingdom। जैसा बाप वैसा बेटा, like father like son, जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा, ये तो ऑब्वियस है। ओके नेक्स्ट वन, मौन आधी स्वीकृति है, साइलेंस गिव्स कंसेंट, यानी अगर किसी से हमने कुछ पूछा और कुछ बोल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये है कि अगर वो ना नहीं बोल रहा है, साइलेंट बैठा है, तो उसका मतलब हाँ, मतलब ये दुनिया की स्टाइल है। मतलब अगर कोई कुछ बोलता नहीं है तो लोग उसे समझ लेते कि हाँ इसकी स्वीकृति है, हाँ ये हाँ कह रहा है या हाँ कह रही है, बल्कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक मुहावरा है तो मैं इंग्लिश वर्जन बता दे रहा हूँ, साइलेंस गिव्स कंसेंट। इसलिए साइलेंट ना रहो, लड़ो, ना बोलो, राइट, ना बोलो, तुम्हें नहीं करना है या ऐसा चाहते हो कि ये ना हो तो ना बोलो, चुपचाप ना रहो, डर के ना जियो यार, बिंदास जियो इस दुनिया में। नेक्स्ट वन, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी कुछ ऐसे होते हैं उन्हें काम करना नहीं है तब बोलते हैं अरे ये मशीन ही ख़राब है तो नहीं चला पा रहे हैं, राइट, मशीन को ब्लेम कर देंगे या उस चीज़ को ब्लेम कर देंगे कि ये सही नहीं है, वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं आता। तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में भरे पड़े हुए हैं। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। इस हाथ दे उस हाथ ले, अर्ली सो अर्ली मो, अर्ली सो अर्ली मो। पहले योग बनो फिर मांगो, पहले योग बनो फिर मांगो, पर यहाँ उल्टा है, पहले मांगते हैं फिर योग बनते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम नहीं बन गया था, टाइम लगा था, राइट। तो ऐसे हमें जीवन में टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल होना है। धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके इंसान सफल बनेगा। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता चुटकी बजाकर, राइट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। नेक्स्ट वन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता,
परसिवियरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल, परसिवियरेंस इज नेवर अनफ्रूटफुल, यानी वो रिजल्ट लाता ही है। अगर आप परसिवियरेंस है यानी कि आप लगातार परिश्रम करते ही जा रहे हैं तो एक ना एक दिन उसका फल जरूर ही मिलेगा, वो खाली व्यर्थ नहीं जाएगा। लास्ट वन इज जैसे को तैसा, और ये आज के टाइम पे बहुत ही सही है। जो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही रिटर्न मारो, बिल्कुल, बल्कि ब्याज लगा कर दो। अच्छा कर रहा है तो अच्छा में ब्याज लगा कर दो, और गलत कर रहा है तो उसमें तो डबल ब्याज लगा के दो, राइट। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, सिंपल। सो ये थी आज की वीडियो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कुछ बातें हुई बीच में, राइट, ऐसे सारे मुहावरे थे तो वहाँ पे जो कुछ थॉट आ रहा था मैं शेयर करते गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूरी कमेंट सेक्शन में बताएं, और इन मुहावरों में से, इन प्रोवर्ब में से 3 बेस्ट प्रोवर्ब जो आपको पसंद आए वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक बात और, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।